जान से मोहब्बत करता है। इंसान के दिल में अपनी जान से बहुत मोहब्बत है और ये फितरी तकाजा है। अगर परिंदा भी है, चिड़िया भी है और जानवर भी है, कोई हो, सबको अपनी जान से प्यार है और ये फितरत का तकाजा है। और जान ऐसी कीमती चीज है भी कि उससे मोहब्बत करना भी चाहिए। ये जान से मोहब्बत और अपने आप से मोहब्बत ही का तकाजा है कि इंसान मौसम को लेकर के परहेज करता है। अगर मौसम सर्दी का है तो इंसान गर्म कपड़े पहनता है, अगर गर्मी का मौसम है तो इंसान पतले और कॉटन के कपड़े पहनता है। ये रोजमर्रा का मुशाहिदा है। इसी तरीके से खाने पीने के मामले में भी इंसान अपनी जान को सामने रखते हुए बहुत परहेज करता है। खट्टा खाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ठंडा खाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, मीठा नहीं खाना, शुगर के मरीज है तो ये नुकसान हो जाएगा। यानी इंसान को पता है कि इससे ये नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए वो खाने में परहेज करता है, उठने बैठने में परहेज करता है, चलने फिरने में परहेज करता है। ये उसकी जान से मोहब्बतों का तकाजा है। करना चाहिए, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं। हम भी कई मकाम पर ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं, आप में से हैं, तो जैसा आप करते हैं वैसा हम करते हैं। लेकिन इंसान यहाँ आकर बहुत ज्यादा नादान वाक़ हुआ है कि अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए वो बहुत परहेज करता है क्योंकि उसने सुन रखा है। और जो सुन नहीं रखे हैं, कम से कम उसने पढ़ा है, लिखा है और लोगों की सोहबत से उसने ये बात हासिल की है कि ये नहीं करना इससे ये होगा, ये नहीं करना इससे ये होगा। बल्कि बचपन ही से हमें तरबियत दी जाती है कि बेटा खट्टा खाओगे तो ये नुकसान होगा, ठंडा खाओगे तो ये नुकसान होगा और ये करोगे तो ये नुकसान होगा। आप अब से मैं पूछना चाहता हूं, और फिर हम मोहतात से मोहतात तर होते चले गए। लेकिन क्या कभी हमने ये भी सोचा कि दुनिया में खट्टा, ठंडा, मीठा और गरम, सर्द ये हम इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म को ये नुकसान होगा। लेकिन क्या आपने ये भी कभी सुना कि आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको आखिरत के अंदर ये भी दर्दनाक अजाब होगा और इससे आपको बचना है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आप इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। हमें ये शायद नहीं बताया गया, और ये इसलिए नहीं बताया गया कि शायद हमारे बड़ों को भी इसकी खबर नहीं थी, और हमारे बड़ों को अगर खबर थी तो उन्होंने हमें इसकी तरबियत नहीं दी, उन्होंने हमें बताया नहीं। अगर उन्होंने ये बता दिया कि खट्टा और ठंडे से टॉन्सिल उभर सकता है, अगर उन्होंने ये भी बताया होता कि बेटा नमाज न पढ़ोगे तो जहन्नम के अंदर वो दर्दनाक अजाब होगा जिसकी वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप मुझे बताएं, अगर हकीम के कहने पर हम अमल न करें और डॉक्टर के कहने पर अमल न करें तो नुकसान के चांसेस तो है, यकीनी तौर पर नुकसान होगा, ये जरूरी नहीं है। कभी ऐसा होता भी है कि ठंडे से नुकसान तो होता है लेकिन बहुत मर्तबा नुकसान नहीं भी होता। मगर याद रखें, मुस्तफा जान रहमत ने जो कह दिया कि ये करोगे तो ये अजाब होगा, ये करोगे तो ये अजाब होगा, वल्लाही लजीम उसमें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं। अरे जर्रा तो जर्रा है, जर्रे के करोड़वें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं पड़ सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, के बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। अल्लाह अकबर। अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, मैं कुछ भी करूंगा मैं अजाब से बच जाऊंगा, बेशक अल्लाह सत्तार भी है, गफ्फार भी है, रहीम भी है, करीम भी है, मगर वो गय्यूर भी है, वो गैरत वाला भी है, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। उसी ने तो इरशाद फरमाया तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत आपको हमको बचा नहीं सकती। और अल्लाह का अजाब क्या है, खुद ही फरमाता है। अल्लाह अकबर। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद। अल्लाह अकबर।
इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। किसी के पकड़ में ऐसी ताकत नहीं, किसी के पकड़ के अंदर वो दुख नहीं, किसी के पकड़ में वो दर्द नहीं जो अल्लाह के अजाब में है। आइए मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहदीस का मजमुआ, उसका इतने मजमुआ बतौर मफहूम रखूं ताकि हम क्या करेंगे तो हम पर कैसे अजाब होगा। अल्लाह से हम पनाह तलब करते हैं, अल्लाह की पनाह तलब करते हैं हर किस्म के अजाब से। पहली बात तो ये आपको बता दी जाए मेरे भाइयों, ये जो दिलो दिमाग के अंदर बसा हुआ है कि हम लोग जो करेंगे वो कयामत में होगा, कब्र में होगा। कुछ लोग इतने बेबाक भी हैं, वो समझते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा। मगर याद रखना, अल्लाह का अजाब सिर्फ कब्र में नहीं होता, अल्लाह का अजाब सिर्फ आखिरत में नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का अजाब दुनिया में भी होता है। और अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अजाब की एक शक्ल तो ये है कि अल्लाह जिसको अजाब देता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। बनी इसराइल में एक शख्स ने ये कहा, यार मैं इतने गुनाह करता हूं, अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता। तो अल्लाह ने उस दौर के पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई कि इस बदबख्त से पूछो कभी इसको मेरे खौफ से रोने की तौफीक हुई है, कभी इसको मेरी मोहब्बत में रोने की तौफीक हुई है, कभी इसकी आंखें नम हुई है, कभी इसने मेरी इबादत की तरफ इसकी तवज्जो हुई है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा नहीं, मेरा दिल तो इतना सख्त है कि मुझे कभी रोना ही नहीं आता, मेरी आंख में कभी आंसू भी नहीं आते, इबादत की तरफ मेरे कदम कभी नहीं बढ़ते। तो उससे कहा गया नादान, इससे बढ़कर अजाब क्या होगा। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे लुक्मा नहीं छीनता, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है, अपनी मोहब्बत में रोने की तौफीक छीन लेता है। जरा हम भी तो सोचें, कहीं हम भी तो अजाब में गिरफ्तार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो 6 बजे हमारी आंख बराबर खुल रही है, लेकिन अगर हमें मस्जिद जाना है तो हमारी आंख नहीं खुल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हैं। अजाब सिर्फ यही नहीं कि हथकड़ियां होगी, अजाब यही नहीं कि सिर्फ आग होगी, अजाब सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह अकबर तबाही और बर्बादी होगी, इबादत की तौफीक का छीन जाना भी। बल्कि मैं तो कहता हूं इबादत की तौफीक का छीन जाना ये बड़े अजाबों में से अजाब है, इसलिए कि कुदरत तौफीक नहीं दे रही आपको इबादत की, मतलब नाराजगी किस कदर है। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, अजाब की दूसरी शक्ल ये है कि कितना भी कमाओ फिर भी आपको चैन ना मिले, ये भी अजाब की एक शक्ल है। औलाद आपकी नाफरमान हो जाए, ये भी अजाब की एक शक्ल है। बच्चियां बड़ी हो जाए, उनको रिश्ते ना आए, ये भी अजाब की एक शक्ल है। जब अल्लाह ने किसी को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया तो रिश्ते में ताखीर क्यों है। ये अजाब की शक्लों में से एक शक्ल हो सकती है। आप मुझे बताएं, बिस्तरों पर नरम नरम गद्दे, हजारों के बिस्तरों पर हम लेटते हैं लेकिन सुकून की नींद नहीं आती, ये भी अल्लाह के अजाब की शक्लों में से एक शक्ल है। औलाद है, औलाद गद्दार है, औलाद नाफरमान है, मियाँ बीवी के दरमियान शुकूक व शुबहात की दीवारें खड़ी हो गई है, मियाँ बीवी के दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी हो गई है। ये क्या है? ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लों में से एक शक्ल है। ये तो दुनिया का अजाब है, फिर भी हल्का है, हालांकि उसमें सब झुज रहे हैं। ये भी आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो एक आयत की तशरीह और तफसीर में यहां तक फरमाया कि मोमिन का जो जिस्म खुजली करता है, उसके जिस्म में जो खुजली आती है वो भी गुनाह की सजा के तौर पर आती है। जब ये आयत नाजिल हुई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमल की वजह से है, तो मेरे आका ने सहाबा से फरमाया तुम्हारे बदन में खुजली भी आती है तो वो गुनाह के सबब से आती है, तुम्हारी आंखें भी फड़कती है तो गुनाह के सबब से, तुम्हें ठोकर भी लगती है तो गुनाह के सबब से। और अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं, इंसान के कपड़े पर अगर किसी चीज का धब्बा भी लग जाता है, दाग भी लगता है, तो गुनाह की वजह से। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इंसान गुनाह न करे तो उसके कपड़े भी मैले ना हो सकता है। शायद लोग इस पर ताज्जुब करें कि अगर इंसान गुनाह न करे तो उसके कपड़े भी मैले ना हो। इस पर सबूत पेश करते हुए दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपने पीर और मुर्शिद के साथ और पीर भाइयों के साथ एक सफर में था, बहुत बारिश हुई थी और कीचड़ था, और कीचड़ के अंदर हमारे पैर लथपथ थे, जूते भी लथपथ थे। ऐसे में हमने देखा कि हमारे मुर्शिद के ना जूते खराब हो रहे हैं ना कपड़े खराब हो रहे हैं। हमने कहा मुर्शिद एक ही रास्ते से आप भी चले हम भी चले, लेकिन आपके कपड़ों पर उसका असर नहीं,
हमारे कपड़ों पे फरमाया बेटा जो गुनाहों से महफूज हो जाते कीचड़ उनके कपड़ों को गंदा नहीं करता। अल्लाह अंदाजा फरमाए, यहां तक फरमाया अल्लाह अकबर कि अगर तुम्हारा जलता हुआ चिराग भी बुझ जाए, जलता हुआ चिराग भी बुझ जाए तो वो तुम्हारे गुनाह के सबब से बुझता है। अगर मोमिन गुनाह न करे तो उसका जलाया हुआ चिराग भी बुझ नहीं सकता। अंदाजा